हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त राहुल बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल राहुल कुमार फिटनेस इंडिया। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वज़न घटाना मतलब वेट लॉस कि एक आइडियल फॉर्म में एक सही तरीके से बॉडी वेट को कैसे घटाया जा सकता है, कि किस तरीके से और कितना टाइम लगना चाहिए एक बॉडी वेट को कम करने के लिए, और क्या रेशो होना चाहिए एक बॉडी वेट कम करने के लिए। तो हम वेट लॉस पे बात करेंगे कि वेट लॉस किस तरीके से हो। तो ज़्यादा वक्त ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज के टाइम में इंडिया हो या विदेश हो या फॉरेनर्स की कंट्रीज़ हो, मोटापा सबसे बड़ी समस्या बन चुका है। मोटापा इस तरीके से एक तरीके से डिसीज़ बन चुका है, एक बीमारी बन चुका है। और मोटापा होने से बहुत सी बीमारियां इंसान की बॉडी को घेर लेती हैं, जैसे डायबिटीज़, हार्ट, लंग्स। ऐसी बहुत सी गंभीर बीमारियां इंसान को मोटापे के कारण हो जाती हैं। लेकिन मोटापे से छुटकारा कैसे पाया जाए, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है, सबसे बड़ा टास्क रहता है। तो मोटापा घटाना एक अपने में एक टास्क है, लेकिन उस मोटापे को घटाना एक आइडियल फॉर्म में ये सबसे बड़ा काम है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई झोल वाली बात नहीं है। बहुत से डाइटिशियन हो, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, क्या हेल्थ कॉन्शियस हो, वो अलग अलग तरीके की इतने फॉर्मेट्स, इतनी चीज़ें बता देते हैं जो इंसान चाह के भी नहीं कर सकता। एक बात बताइए, जो इंसान ज़्यादा फूड खाता है, ऑयली फूड खाता है, जंक फूड खाता है, डीप फ्राइड फूड खाता है, तो क्या उसको एकदम कट ऑफ करके एकदम लीन मसल के फूड पे ला सकते हो? नहीं ला सकते। तो आपको इस तरीके से अपने आप को डाइट को कस्टमाइज़ करना है कि जिससे मेरा मन भी लगा रहे और मैं रिजल्ट गेन करता रहूं, तो मेरा मोटिवेट भी रहे। तो उसके लिए आपको क्या करना है? अगर आप काफ़ी फैटी हो, काफ़ी मोटे हो, तो सबसे पहले ये सोचना है कि जिस तरीके से मेरा वज़न बढ़ा है, मीन्स कोई एक दिन में तो आप 100 सवा 150 केजी के बन नहीं गए हो, मोटे नहीं हो गए हो। इस साल कितने साल लगे होंगे आपको इस वेट को गेन करने में। तो उसी तरीके से आपको उसका थोड़ा टाइम देना पड़ेगा उसको रिड्यूसिंग लेवल पे आने के लिए। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है कि भाई मुझे महीने में 10 केजी घटाना है, हफ्ते में 3 केजी घटाना है या 4 केजी। इससे क्या होगा, आप शॉर्ट टर्म में मसल पानी को छोड़ देगा, तो उससे क्या होगा, आपका वेट रिड्यूस तो लगेगा कि हाँ मैं हल्का हो गया हूँ, वेट कम हो गया है। लेकिन जैसे ही आप डाइट लोगे, वो रीगेन हो जाएगा। फिर आपको लगेगा कि जो मैंने किया वो बेकार हो गया, क्या फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों, फॉर्मूला कुछ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिस्टम वही है जो पहले था, जो अब है, और वही आगे रहेगा। वो सारा का सारा मैटर करता है आपकी कैलोरीज़ पे, कि आप कितनी कैलोरीज ले रहे हो। तो दोस्तों, ये मेज़रमेंट करना बहुत मुश्किल है कि कितनी कैलोरीज मैंने ली और कितनी मुझे लेनी चाहिए। ये मापदंड नहीं जनरल इंसान की लाइफ में वेरी कर सकता, क्योंकि सबकी ज़िंदगी काफ़ी बिजी है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी बहुत बिजी है। फिज़िकल एक्टिविटी के लिए 20 से 30 मिनट देना बहुत भारी पड़ जाता है, तो मेज़रमेंट की तो बात ही बहुत दूर होगी। तो दोस्तों, कुछ नहीं करना, आपकी जो भी आप खाते हो वही खाते रहो, कुछ दिन तक वही खाते रहो। बस उसमें रेशो करना है आपको हाफ कट पे। जैसे आप पिज़्ज़ा 2 खाते हो, 1 खाते हो, तो उसमें से हाफ कर देना है। मतलब पिज़्ज़ा 2 खाते हो तो 1 कर देना, 1 खाते हो तो आधा कर देना है। जहाँ आप 4 चाय पीते हो 2 कर देना, 2 चाय पीते हो तो 1 कर देना। मीठा बहुत खाते हो, कोई भी मीठी चीज़ खाते हो, रसगुल्ले खाते हो, जलेबी खाते हो, तो वो आधी कर देना।
कुछ भी चीज़ है उसका रेशो आपको आधा कर देना है। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी को ये सिग्नल चला जाएगा कि अब मेरे को उस अमाउंट में वो चीज़ें नहीं मिल रही, तो वो ग्रोथ कम कर देगी बॉडी को। मतलब आपका जो बढ़ रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है बॉडी, वो होना बंद हो जाएगा और वो स्टेबल हो जाएगा। मतलब जहाँ पे है वहाँ स्टेबल हो जाएगा और थोड़ा धीरे धीरे उसमें से कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपको थोड़ा सा और इसके लिए क्या करना है, आपको फिज़िकली एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा। फिज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुए बिना आप वेट लॉस कर सकते हो वो, लेकिन फिर आप डीपली आपको उसमें जाना पड़ेगा। बिल्कुल आपको कॉन्शियस हार्ड डाइटिंग करनी पड़ेगी उसमें। लेकिन आप वेट तो कम कर लोगे, लेकिन आप मसल भी लॉस कर दोगे। मसल लॉस हो जाएगा तो आपकी बॉडी एक तरह में थुलथुली सी हो जाएगी। वेट तो ख़त्म हो गया लेकिन चर्बी ऊपर से रहेगी बॉडी की। फिज़िकली आप बहुत अटपटे से लगोगे। तो फिज़िकली एक्टिविटी में आप कुछ भी जोड़ सकते हो। जैसे आप काफ़ी मोटे हो तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप योगा जोड़िए। योगा एक स्ट्रेचफुल है, उसमें आपका कुछ दिन मन लगेगा, कुछ दिन नहीं मन लगेगा। वो इंटरनली ऑर्गन के लिए बेस्ट है योगा, स्ट्रेचिंग के लिए बेस्ट है। लेकिन आप में वज़न ज़्यादा है तो आप योगा की तरफ मत जाइए। आप केवल स्लोली चलना शुरू कीजिए। चलने से क्या होगा, पहले जितना धीरे चलते हो थोड़ा तेज़ चलना शुरू कर दो। उसी तरीके से फिर उसको रनिंग में कन्वर्ट कर दो। जैसे जैसे आप उसे रनिंग में कन्वर्ट कर दोगे तो आपकी जो कैलोरी डेफिशिएट की वैल्यू बढ़ जाएगी। मान लो पहले आप 200 कैलोरीज बर्न कर रहे थे चलने से, अब आपने दौड़ना शुरू कर दिया तो वही कैलोरीज आपकी जंप करके 500-600 कैलोरीज बर्न तक चली जाएगी। तो इसमें क्या होगा, आपका डबल अमाउंट में फ़ायदा होगा, डबल अमाउंट में आप कैलोरी डेफिशिएट करोगे और थोड़ा तेज़ी से आपका वज़न भी कम होना शुरू हो जाएगा। ये तो है आपका हेल्थ फॉर्मेट कि आपको इस तरीके से अपनी फिजिकली एक्टिविटी रखनी है। और खाने के अनुसार वही है, जैसे जैसे आप जो खाते हो उसको हाफ कट करते जाओ और धीरे 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 कुछ समय, महीने 1.5 महीने हो जाएं तो उसके बाद आप एक अच्छी प्रॉपर डाइट पे आ जाओ। जैसे आपकी डाइट में कार्ब्स होने चाहिए, विटामिन्स होने चाहिए, मिनरल्स होने चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए और फैट होना चाहिए। ये सही मात्रा में आपकी बॉडी के अंदर जाना चाहिए। तो दोस्तों हम बात करते हैं कार्ब्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम वज़न को कम कर रहे हैं तो हम जीरो कट नहीं कर सकते, बिल्कुल कार्ब्स अपनी बॉडी से हटा दें। ये बिल्कुल गलत फॉर्मेट है, ये गलत तरीका है। आप की बॉडी वीक हो सकती है, आपको कोई भी कुछ भी हो सकता है अगर आप कार्ब्स को बिल्कुल कट कर दोगे। कार्ब्स को आपको लेना है, क्योंकि कार्ब्स इतने हाई अमाउंट में नहीं लेना जितनी आपकी बॉडी एफिशिएंसी है। जितना आप वर्कआउट करते हो उस हिसाब से आपको कार्ब्स इनटेक करने हैं बॉडी में, क्योंकि कार्ब्स ही एनर्जी देते हैं बॉडी में। और एनर्जी जब तक आपकी बॉडी में नहीं होएगी तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। कार्ब्स से ही आपको एनर्जी मिलेगी, ग्लूकोज बनेगा बॉडी के अंदर, तो आप एनर्जेटिक रहोगे और किसी भी काम को, किसी एक्सरसाइज को, कुछ भी करने में आप सक्षम होगे, परफॉर्म करने में आसानी होगी। कार्ब्स में आपको ये नहीं कि कुछ भी ले लेना। कार्ब्स में आप स्वीट पोटैटो ले सकते हो, राइस ले सकते हो, वाइट राइस ले लो या ब्राउन राइस ले लो या ब्राउन ब्रेड ले लो। इस तरीके से आप कार्ब्स ले सकते हो होल डे में। अब बात करते हैं प्रोटीन की। तो दोस्तों जिस तरीके से हमें वेट लॉस करना है उसी तरीके से हमें मसल को भी बचा के रखना है, प्रिजर्व करनी है अपनी मसल और मसल को इंक्रीज़ करना है। वो कैसे होगा, वो प्रोटीन इंटेक से होगा। जितनी हमारी बॉडी वेट है, पर बॉडी वेट के हिसाब से हमें ग्राम के हिसाब से प्रोटीन होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप 100 केजी की हो तो 100 ग्राम प्रोटीन आपकी बॉडी में इंटेक होना चाहिए। अगर उतना नहीं होता तो आप 70 से 80 ग्राम तो आपकी बॉडी में जाना ही चाहिए। ये प्रोटीन आप किस किस चीज़ों से ले सकते हो, ये फ़िश से ले सकते हो, चिकन से ले सकते हो, एग से ले सकते हो, पनीर से ले सकते हो और ग्रेन से ले सकते हो, पल्सेस से ले सकते हो। और जितनी भी हमारी दालें हैं उन दालों से आप प्रोटीन ले सकते हो। प्रोटीन के सोर्सेज हैं ये, इनसे ले सकते हो। इस तरीके से हमारी मसल प्रिजर्व होएगी और वेट लॉस भी होएगा और मसल भी प्रिजर्व और इंक्रीज दोनों होंगी और आपकी पर्सनैलिटी में इम्प्रूवमेंट आएगा।
अब तीसरा बात करते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स एंड मिनरल्स की बहुत ज़रूरी होता है कि हमारी बॉडी में विटामिन्स सारे इनटेक हों। वो हमें कहाँ से मिलेंगे? वो हमें फ्रूट्स और ग्रीन वेजिटेबल्स से मिलेंगे। ग्रीन वेजिटेबल्स, सीजनेबल वेजिटेबल्स ही हमें इनटेक करनी है और फ्रूट्स सीजनेबल खाने हैं। जितने आप वेजिटेबल्स खा सकते हो वो खा सकते हो, फ्रूट्स खा सकते हो, क्योंकि इनमें नाम मात्र की कैलोरीज होती है जो बॉडी को इफ़ेक्ट नहीं करती है इतना कि आप उसमें ज़्यादा मोटे हो जाओगे, क्योंकि ये बॉडी जल्दी से जल्दी इसको कंज्यूम करके वाटर में ले लेती है और आप अगर एक्सरसाइज करते हो तो वो बाहर भी चली जाती हैं चीज़ें पसीने के थ्रू और आप एनर्जेटिक रहते हो। अब फाइनल बात करते हैं फ़ैट्स की। फ़ैट्स हमारी बॉडी के लिए अच्छा माना जाता है। एक हमें कॉम्प्लेक्स फ़ैट लेना है, ये नहीं कि हम डीप फ्राइड कुछ खा रहे हैं वहाँ से हम फ़ैट ले लें, तली भुनी चीज़ें, बाहर की चीज़ें, तो वो फ़ैट अच्छा नहीं होता। फ़ैट हमें हेल्दी लेना है, क्योंकि हमारे माइंड को फ़ैट की ज़रूरत होती है, स्किन को फ़ैट की ज़रूरत होती है, जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं उनको लुब्रिकेट करने की फ़ैट की ज़रूरत होती है, जितने जोड़ हैं हमारे उनमें भी फ़ैट की ज़रूरत होती है, क्योंकि बिना फैट के कोई भी मसल एक्टिवेट नहीं होएगा, डैमेज होने के पूरे चांस होते हैं। डिपेंड करता है वो फैट आ कहाँ से रहा है। तो हमें सबसे बढ़िया है कि हम ओलिव ऑयल यूज़ करें अपने लिए, एलमोंड्स ऑयल यूज़ करें, फ़िश ऑयल यूज़ करें, फ़िश खाएं। उससे जो हमें फ़ैट मिलेगा वो एक सैचुरेटेड फ़ैट होता है जो बॉडी को बहुत रिक्वायरमेंट होता है और हमारी मसल के लिए भी बहुत हेल्पफुल होता है। अब फाइनल दोस्तों नुस्खा यही बता देता हूँ कि वेट लॉस इस तरीके से तो आपको करना ही है, और इसमें क्या है, आपको आइडल फॉर्म में मानना होता है कि आपका आधा केजी ही बॉडी वेट कम होना चाहिए 1 वीक में। लगभग 500 ग्राम आप बॉडी वेट को कम करें। अगर इस फॉर्म में आप बॉडी वेट को कम करोगे तो आपका बॉडी वेट सस्टेन रहेगा और आप लंबे टाइम तक एक फ़िज़िकल अच्छी को मेंटेन कर सकते हो। अगर आप सोचो कि 10 केजी मैंने 1 महीने में कम कर लेना है, दूसरे महीने 15 कर लेना है, इस तरीके से आप जितना रैपिडली डाउन करोगे अपनी डाइटिंग को करके, हर चीज़ को रोक के, उतना ही जैसे ही आप साइकिल करोगे वो उससे दुगनी पावर से बढ़ेगा। जहाँ आप 110 के थे वो तुरंत थोड़े दिन में आप 120 130 के हो जाओगे। वो ये है कि आपने सिस्टमेटिकली जो बॉडी का मैकेनिज़्म है उसको नहीं समझा और उस हिसाब से चले तो बॉडी ने एकदम चीज़ों को डाइल्यूट कर दिया, एकदम छोड़ दिया, और जैसे ही उसको चीज़ें मिली उसको ग्रैब कर लिया। हमारा मसल, हमारी बॉडी बहुत स्मार्ट वर्क करती है, तो उसको स्मार्ट तरीके से ही आप डील कर सकते हो। जिस तरीके से डील करोगे उस तरीके से बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी। और इस ड्यूरिंग पीरियड आप वेट लॉस में ये ना हो कि आप पानी का इंटेक बंद कर दें। पानी इंटेक ज़रूर करें और पानी आप अपनी बॉडी के हिसाब से जितना आप पी सको उतना पिएं। ये नहीं कि ज़बरदस्ती भी पीना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा पानी बॉडी के अंदर इंटेक करते रहें, जिससे आप यूरिन के ज़रिए फ़िल्टर होती रहे बॉडी और डिटॉक्स होती रहे बॉडी, और आपका एक्स्ट्रा जो फैट है वो भी डाउन होता रहे। तो दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में बताया वेट लॉस। तो वेट लॉस पे और भी वीडियो बन सकती हैं, क्योंकि एक ही वीडियो में सारी चीज़ें कंपाउंड करना बहुत मुश्किल होता है। आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको वेट लॉस पे और क्या क्या दिक्कत आती है, क्या प्रॉब्लम है, मैं उनको शॉर्ट आउट करूँगा। बाकायदा उस पर वीडियो भी आपको बना के दे दूँगा एक सही फॉर्म में, क्योंकि दोस्तों मैं भी काफ़ी मोटा था। मैंने जिस आइडल फॉर्म में अपने आप को कन्वर्ट किया है, मैं जानता हूँ कि मैंने क्या क्या फॉर्मेट यूज़ किए हैं, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत से मतलब देसी भाषा में बोलो तो बहुत से झोल बोले जाते हैं, बहुत से झोल बताए जाते हैं, उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। 1-2 दिन हो पाते हैं फिर छूट जाते हैं, मुश्किल हो जाता है, हेडेक बन जाती है। तो दोस्तों मैंने एक अलग ही सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ों को लिया और टाइम दिया बॉडी को, तो मैं इस लेवल पे पहुंच चुका हूं। मैं आपको अपनी पुरानी फ़ोटो दिखाऊंगा किसी वीडियो में, या आप मेरे इंस्टाग्राम पे जुड़िए, मैं वहाँ शेयर करूँगा अपनी पुरानी फ़ोटो, तो आप मानोगे नहीं कि मैं वही हूँ। मैं कम से कम 130 केजी के आसपास मेरा बॉडी वेट था, और आज की डेट में मैं 90 से 95 बॉडी वेट मेंटेन करता हूँ, और विद मसल के साथ। तो मैं उस तरीके से मैंने इस तरीके से
40-45 केजी मैंने डाउन किया। ये कोई मैंने महीने 2 महीने में नहीं किया, ये कोई मैंने 6 महीने में नहीं किया, ये मैंने पूरा 2 साल लगाए इसके पीछे। 2 साल में धीरे धीरे करता रहा, धीरे धीरे मैंने बॉडी वेट को कम किया और इस लेवल पे आया हूँ। और एकदम रैपिडली मेरे को पता था कि रैपिडली करूँगा तो फिर से इससे दुगना हो जाऊँगा। और दूसरी चीज़ है कि सारी चीज़ों को एकदम नहीं छोड़ना होता है, क्योंकि बॉडी डिस्टर्ब हो सकती है, माइंड डिस्टर्ब हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। आपको धीरे धीरे हर चीज़ को कम करना है, कम अमाउंट में करना है कि बॉडी ऊपर ना जाके वहीं खड़ी हो जाए, फिर वहाँ से आपको जर्नी शुरू हो नीचे की। आप एकदम बंद कर दोगे तो ऊपर से नीचे नहीं आएगी बॉडी एकदम हैंग हो जाएगी। जैसे सिस्टम हो या कोई फ़ोन हो, कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ करो, एकदम सारी एप्लीकेशंस खोल दोगे तो सिस्टम को नहीं पता चल पाता कि कौन सी एप्लीकेशन को मैं ऑपरेट पहले करूं, तो वो हैंग हो जाता है। तो इसी तरीके से बॉडी भी हैंग हो सकती है कि आप एकदम सब चीज़ें बंद कर दो तो उसके बहुत ही बैड इफ़ेक्ट्स आते हैं। आप सब चीज़ों को स्लोली बंद करो और उनको कन्वर्ट करो दूसरी चीज़ों में, हेल्थी चीज़ में। जो डाइट आप आज ले रहे हैं अनहेल्दी, उसको हेल्दी बना दो। लेकिन एकदम अनहेल्दी से हेल्दी नहीं कर सकते। जो अनहेल्दी है उसमें थोड़ा अमाउंट आप हेल्दी का जोड़ो और थोड़ा जो आप खाते हो वो जनरल रखो। तो इस तरीके से आपकी धीरे धीरे जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होती जाएगी अनहेल्दी डाइट की, और फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी हेल्दी डाइट की। इस तरीके से आप बॉडी वेट को मेंटेन कर सकते हो, और जहाँ पर आप बॉडी वेट चाहते हो वहाँ आपकी बॉडी वेट आ जाएगा। क्योंकि मैं अपनी बॉडी वेट 90 से 95 चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ तक मेंटेन कर रखा है। चाहूँ तो मैं 70 भी ला सकता हूँ, लेकिन मेरे को अच्छा नहीं लगता कि वो उस वेट में मैं जाऊँ, क्योंकि उसमें काफ़ी पतला दुबला इतना मुझे नहीं चाहिए, फिट चाहिए बॉडी। तो 90 से 95 में 6 फीट की हाइट है, तो मेरे लिए सब सही लगता है। मुझे कपड़े अच्छे लगते हैं, फिटनेस अच्छी लगती है, 2 बंदे सामने वाले भी देखते हैं। आपका शरीर इस तरीके से होना चाहिए, स्ट्रक्चर इस तरीके से डेवलप करना है कि सामने वाला भी देखे तो 2 बार सोचे और देखने में आप खूबसूरत लगो। ये नहीं कि काफ़ी ज़्यादा लैंकी हो गए और काफ़ी ज़्यादा बल्की हो गए। मिड एज में अगर आपको पर्सनल जनरल लाइफ जीनी है, मेरा मानना तो ये है। बाकी अपना अपना गोल होता है इंसान का, वो मेंटेन कर सकता है। इसमें मैंने सारा स्ट्रक्चर बता दिया किस तरीके से आप अपने बॉडी वेट को कम कर सकते हो, वेट लॉस कर सकते हो। तो आशा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो की सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होंगी, सारी जानकारी जो मैंने देने की कोशिश की है वो आपको समझ में आई होंगी। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।